इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन हमें दी होगी उससे। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे एक लिखा हुआ है, कंपाउंड आपके सामने एक है, उस कंपाउंड को कंपाउंड दिया होगा, उस कंपाउंड की आपको परसेंटेज दी हुई है। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3% है। बोला गया कि मॉलिक्यूलर मास है उस कंपाउंड का 60, तो आप निकालिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। आइए हमारे साथ एक टेबल देखते हैं, ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमें टेबल बनाना है, कुछ लाइन ड्रा कर लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, लाइनें ड्रा करते हैं, उसके बाद हम इस टेबल को ड्रा करेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है एलिमेंट्स। नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है परसेंटेज बाय मास, जो परसेंटेज आपको दी हुई है। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है एटॉमिक वेट। फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है एटॉमिक रेशो। एंड फिफ्थ कॉलम में आपको लिखना है सिंपलेस्ट रेशो। देखिए, अब आपको एलिमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने लिखना है, मुझे कार्बन यहां लिखना है, यहां हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन। आप देखना है कि परसेंटेज कितनी दी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो कार्बन की परसेंटेज आपको दी हुई है 40%, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 6.7% और ऑक्सीजन की दी हुई है आपको 53.3%। ठीक है, अब आपको इनके एटॉमिक वेट लिखने। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना है। परसेंटेज को हमने डिवाइड करना है एटॉमिक वेट के साथ। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है वो देखिए जरा। परसेंटेज है 40 और डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। सेकंड केस में परसेंटेज है 6.7, डिवाइड करेंगे 1 से। थर्ड केस में परसेंटेज है हमारी 53.3 और डिवाइड करेंगे 16 से। तो जब हमने इनको डिवाइड किया, आप भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें यहां पे जो आंसर आया वो है 3.33% रेशो। इसका आया 6.7 और इसका आया 3.33। ओके, अब सिंपलेस्ट रेशो वाले कॉलम में हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो वाले कॉलम में इन तीनों में से सबसे छोटा जो होगा, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको डिवाइड करना है इन तीनों के साथ। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है देखिए, 3.33। तो 3.33 को सबके साथ डिवाइड करेंगे आप। 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। 6.7 छोटा 3.33 है तो उससे डिवाइड करेंगे 3.33 के साथ। यहां 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। मैंने कहा इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर देखिए, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको तीनों के साथ डिवाइड कीजिए। इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी कर लीजिए। तो डिवाइड करने के बाद यहां पे जो आंसर आया वो है 1, यहां पे जो आया वो अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, तो यहां पे जो आया वो 1 है। अब यहां से हमें अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि सिंपलेस्ट रेशो दैट इज इंपेरिकल फार्मूला ही होता है। तो यहां से इंपेरिकल फार्मूला निकल के सामने आया। यहां से देखा कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो क्या है, कार्बन का 1 है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। मतलब जब कार्बन 1 होगा तब हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन क्या होगा, 1 होगा। दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। ये हमें इंपेरिकल फार्मूला पता चल गया है इस वाले कंपाउंड का। अब इंपेरिकल फार्मूला हमें क्लियर हो चुका है। हम इंपेरिकल फार्मूला यूज करके हम क्या करते हैं, हम इंपेरिकल फार्मूला यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। चलिए, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का एक फार्मूला पता है, वो होता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम n इंटू इंपेरिकल फार्मूला से निकालते हैं, लेकिन हमें n नहीं पता, तो n निकालने का भी एक फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। अब इंपेरिकल फार्मूला से आराम से इंपेरिकल वेट निकाल सकते हैं। कार्बन का मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 होता है, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहां से जो निकल के आया इंपेरिकल वेट वो है 30। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ वो कितना है, 60। डिवाइड करेंगे इंपेरिकल वेट, और इंपेरिकल वेट कितना है, 30 है। तो 60 डिवाइड बाय 30 किया, n कितना निकल के आया, n निकल के आया हमारा 2। अब हमें n पता चल गया, हमें इंपेरिकल फार्मूला पता चल गया। इंपेरिकल फार्मूला क्या था, C1H2O1।
तो अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1H2O1 के साथ, तो हमारा C2H4O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। देखिए, एक कंपाउंड आपको दिया होगा और कहते हैं कि उस कंपाउंड में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 26.59% है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 2.22% है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 71.19%। आपको कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी हुई है, कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी दी है, और वेपर डेंसिटी कंपाउंड की कितनी है 45। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी 45 है। तो अब आपको कहता है कि आप निकालिए क्या उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। देखिए, आपको मास नहीं दिया हुआ, एम्पेरिकल कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी एक नई टर्म है, यहां पे हमें वो जानना है वो क्या होती है। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर। अगर आपको वेपर डेंसिटी 45 दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 के साथ, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा। मतलब मॉलिक्यूलर वेट यहां पे क्या हुआ, यहां मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 90 हुआ। अगर 45 वेपर डेंसिटी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा, जो निकल के आएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो किसके बराबर है 90 के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। तो एक बार फिर से टेबल बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमने सबसे पहले यहां कॉलम ड्रा करने हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में हमने एलिमेंट्स को लिखना होता है, नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना होता है, परसेंटेज लिखनी होती है, उसके नेक्स्ट कॉलम में हमें एटॉमिक वेट लिखना होता है, उसके नेक्स्ट कॉलम में हमें एटॉमिक रेशियो लिखना होता है, अगर आपको याद हो एटॉमिक रेशियो, और उसके नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, अब देखिए हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 26.59%, हाइड्रोजन है 2.22%, ऑक्सीजन है 71.19%। अब इनका एटॉमिक वेट हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज को एटॉमिक वेट के साथ डिवाइड करते थे। 26.59 को वेट के साथ डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 2.22 को 1 के साथ, 71.19 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेटर यूज करने के बाद जो आंसर निकल के आया वो है हमारा 2.21, यहां 2.22 और यहां 4.44। ठीक है, आप भी चेक कर लीजिए, इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए खुद ही। उसके बाद देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है। सिंपलेस्ट रेशियो मैंने आपको कहा था कि इन तीनों में से जो सबसे स्मॉल होगा, सबसे जो छोटा होगा, उसको हमने इनके साथ डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा क्या है 2.21। ठीक है, तो 2.21 को 2.21 से करेंगे डिवाइड, 2.22 को 2.21 से डिवाइड करेंगे, 4.44 को 2.21 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आया 1, इसको डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 है, और इसको डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या है 2 है। सिंपलेस्ट रेशियो ही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। यहां कार्बन 1 है, हाइड्रोजन का रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का रेशियो 2 है। तो जब कार्बन हमारा 1 होगा, हाइड्रोजन भी 1 होगा, और ऑक्सीजन कितने होंगे 2 होंगे। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें क्लियर हो चुका है, ये टेबल की कोई जरूरत नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्लियर है। तो अब हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमें पता है ये, लेकिन हमें n नहीं पता। ठीक है, तो n पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n पता करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हमने देखा वेपर डेंसिटी 45 है,
तो मॉलिक्यूलर वेट वहां से निकाल सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मतलब 90 आया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट 90 है। इंपेरिकल वेट निकालिए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, एक का 16 होता है और 2 का 32 होता है। तो यहां से हमने प्लस किया तो जो निकल के सामने आया देखिए क्या है, 32, 34, हाँ यहां हाइड्रोजन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 1 है, हाँ हाइड्रोजन 1 है, 32, 33, ये 45 निकल के आया, ठीक है 45। तो 90 इंपेरिकल वेट कितना निकल के आया 45, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो n भी निकल के सामने आ गया, n है हमारा क्या 2, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C1H1O2, तो मल्टीप्लाई करेंगे C2H2O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। बस इस क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दी होगी, आपको वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट करना है। मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। देखिए कभी कभी सिंपलेस्ट रेशियो अगर ऐसा होगा 1, 2 या यहां होगा 1.5, तो पॉइंट में कभी भी रेशो नहीं, मैंने आपको कहा था सिंपलेस्ट रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा, तब आपको पॉइंट वाले को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। मतलब किसी ऐसे सूटेबल टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सूटेबल टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि ये होल नंबर रेशो में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई लेट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 हो गया, यहां 4 हो गया, यहां क्या हो गया 3 हो गया, बन गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो जब भी कहीं पॉइंट में आपका रेशो निकल के सामने आए तो तब आपको उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में भी कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।